स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 8 का चैप्टर घनमूल पढ़ेंगे और चैप्टर हमारा है 3C। और 3C में आपका पहला सवाल दिया गया है कि निम्नांकित का घनमूल ज्ञात करना है। और घनमूल कुछ बटे के हिसाब में दे रखा है, यानी पहला प्रश्न है, यानी पहला बोला गया है कि 7/729 बटे 1331 है। और दूसरा सवाल दे रखा है 512 बटे 3375 है। और तीसरा में है 728 बटे 15,625 है। और चौथा आपको दे रखा है कि 5 सही 23 बटे 64 है। ठीक है ना, इस प्रकार से है। और पांचवा सवाल है 1 सही 91 बटे 25 है। और छठवां लिखा है 22 सही 161 बटे 216। ठीक है, तो इस प्रकार से दिया गया है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसका घनमूल निकालना है। ठीक है, तो हम इसका घनमूल निकालने का एक ही होता है कि आप इसके गुणनखंड कीजिए और गुणनखंड करके 3-3 के पेयर बनाकर आप निकाल लीजिए इसका। तो यहाँ पर 729 के हम फैक्टर करेंगे। तो 729 का फैक्टर करोगे तो 3 से जाएगा, ये 3 दूनी 6 और 4 तई 12 और 3 त्रिका 9। ठीक है ना, और फिर 3 से जाएगा तो 8 त्रिका 24 और 3 एकम 3। फिर 3 से तो 3 दूनी 6 और 7 त्रिका 21। फिर 3 से तो 9, फिर 3 से तो 3, फिर 3 से तो 1। अब देखिए 3-3 के जोड़े बन रहे हैं, तो बन रहे हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर 1331 है, तो 1331 का हम करेंगे तो ये 11 से जाएगा, तो 11 एकम 11। फिर बना ये 11 दूनी 22, फिर 11 एकम 11, फिर 11 से तो 11 एकम 11, फिर 11 एकम 11, फिर 11 से तो कैंसिल। ठीक है, अब देखिए इसका हम क्या करेंगे, इसको अंडर रूट में लिखेंगे अब, यानी 729 बटे 1331 बराबर अंडर रूट में ये आएगा, यानी होगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पर आ जाएगा 11 इंटू 11 इंटू 11। इसको हम अब बाहर निकाल लोगे 3-3 के जोड़े बना के, तो यहाँ पर 3 इंटू 3 बटे 11 आ जाएगा, तो यानी 9 बटे 11 आ जाएगा इसका मान। करनी पर यहाँ पर 3 लिखना होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप 512 का भी निकाल लोगे। ठीक है ना, अब 512 का हम नहीं निकालेंगे, आप निकालना हम 3375 का निकाल देंगे। तो यानी 3375 का हम जब निकालोगे तो देखो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। फिर देखो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा क्या, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 2 बचेगा, हाँ 3 से हो जाएगा। तो 3 त्रिका 9, यहाँ पर 2 बचा तो हो गया 22, 7 त्रिका 21 हो गया, और ये 15 हो गया। फिर 3 से करोगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। अब 125 आ गया, तो ये अब किससे होगा, 5 से होगा। तो 5m 25 और फिर 5 से तो 5, फिर 5 से तो 1। ठीक है, देखो जोड़ा बन रहा है। अब यहाँ पर हम इसको भी लिख देंगे कि 512 बटे 3375 बराबर अंडर रूट में लिखोगे करणी 512 बटे 3375। और इसको हम फिर क्या करोगे, इसको हम गुणनखंड करके रूप में लिखेंगे, यानी 8 इंटू 8 इंटू 8 बटे हो जाएगा, कितना आ जाएगा बटे में, यानी
3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, देखो जोड़ा ऊपर का 3 बना यानी 8, फिर 3 इंटू 5 करोगे तो ये 8 बटे कितना आ जाएगा 15 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये आ गया। अब देखो यहाँ पर 15,625 है, तो इसका भी आप स्वयं कर लेना, आसान है। 5 का आ जाएगा और ये 1728 किसका होता है 12 का, और ये हो जाएगा 25 का। ठीक है ना, ये 25 का आ जाएगा, तो आप इसको कर लेना। हम ये आपको कठिन लग रहा होगा तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो सही बटे आप तोड़ोगे, तो सही बटे तोड़ने के लिए आप क्या करते हैं कि 64 इंटू 5 करोगे प्लस 23 कर दोगे, तो यहाँ पर 64 का आधा कितना होगा 320 आ जाएगा। ठीक है ना, यानी 320 इसका गुणा करोगे और प्लस 23 गुणा कर दोगे तो आ जाएगा 343। ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 343 बटे आ जाएगा आपका 64। अब आपको साफ साफ ये नज़र आ रहा है किसका है, ये 7 का है ना। तो ये 7 का क्यूब है। तो आप इस तरीके से गुणनखंड आपको करना है, हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बार बार गुणनखंड करना टाइम वेस्ट करना होगा। आपको बता दिया है कि किस तरीके से करना है, तो आप उसी तरीके से करिए। यानी 7 इंटू 7 इंटू 7, 4 इंटू 4, 7 बटे 4 आ गया इसका आंसर। ठीक है ना। अब देखिए इसको हम करेंगे तो आप देखो यहाँ पर 25 है और 25 को इसमें जोड़ोगे। देखिए इसको जब हम जोड़े, यहाँ पर 1 का गुणा करोगे 91 जोड़ोगे तो आएगा 216 बटे 125। तो आप इसको जानते हो, इसका वर्गमूल आप जब निकालोगे तो ये आ जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6 बटे ये आएगा 125 है। ठीक है। तो ये आएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 6 बटे 5। इस प्रकार से आपका ये सवाल हो जाता है। और आप इसको भी आप गुणा करके जोड़ के आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो आप 1 नंबर, आपको 2 नंबर होमवर्क के लिए मिले हैं, दोनों आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए अगला सवाल दूसरा नंबर आपका भी इसका वर्गमूल निकालने के लिए बोल रहा है कि निम्नांकित दशमलव संख्याओं का घनमूल निकालना है। हमें क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो यहाँ पर घनमूल निकालने के लिए आप क्या करोगे कि सीधे पहला जैसे निकाल रहे हो तो 1.331 है, तो यहाँ दशमलव हटाओ और नीचे 3 जीरो आप लगा लो। ठीक है ना। इसका घनमूल निकालोगे तो करनी पर 3 लगा दोगे। अब इसके आप फैक्टर 1331 के जानते हैं, यानी 11 इंटू 11 इंटू 11 हो जाएगा और नीचे 10 इंटू 10 इंटू 10 हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से करने के बाद 11 बटे 10 आपका 3 के जोड़ा बन गए आपके, तो 11 बटे 10 कर लिया और ये आ जाएगा 1.1 इसका आंसर। ठीक है ना। अब इसी प्रकार से आप इसको करोगे 42,875 का भी 2 दशमलव हटाओगे और नीचे 3 जीरो लगाओगे। अब मान लो ये बड़ी संख्या आपको नहीं मालूम है, तो ये क्या करोगे आप इसके फैक्टर करोगे। ठीक है। तो फैक्टर करोगे तो यहाँ पर हम फैक्टर इसके किए देते हैं 42,875। तो यहाँ पर देखो ये विषम है तो 3 से क्या जा रहा है, 3 एक कम 3, 3 छक्को 12, 3 दूनी 6, 9 त्रिका 27, यानी 3 से नहीं जाएगा, ये 5 से डिवाइड होगा फिर। ठीक है ना। तो ये 5 से होगा तो 8 पंचे 40 और 55 25, 3 बचा तो 5 सते 35, 2 बचा तो 55 25, फिर 5 से तो ये जाएगा 5 एक कम 5, 5 सते 35, फिर 5 एक कम 5 और 5 3 15। ठीक है। तो अब फिर 5 से करोगे तो ये आ जाएगा 5 3 15 और यहाँ पर 2 बचा, 5 चौको 20, सॉरी यहाँ पर फिर 5 से नहीं जा रहा है तो कहीं गड़बड़ हो गया। 5 एक कम 5, 5 यहाँ पर 2 बचे, 3 बचे, 5 सते 35 और फिर यहाँ पर 5 एक कम 5 और 55 25 होगा, ये 5 से जाएगा। ठीक है ना।
5 बार जाएगा। और यहाँ पर 5 3 15 और ये फिर क्या हो गया, 2 बचा 21 हो गया, 5 चौको 20 और 5 3 15। अब देखो ये 343 7 का होता है, ठीक है ना। तो 7 से करोगे तो 7 चौक 28 और 7 9 63, फिर 7 से तो 7, फिर 7 से तो 1, ठीक है। 3 3 के यहाँ पर जोड़ा बन गए। तो यहाँ पर इस तरीके से लिखोगे करनी में 3 और फिर लिखोगे 5 × 5 × 5 × 7 × 7 × 7 बटे 10 × 10 × 10 बराबर आ जाएगा आपका, ठीक है। बाहर इसको निकाल लो, 3 3 के जोड़ा बन गए, तो यानी 5 × 7 बटे 10, तो ये आपका आ जाएगा 35 बटे 10, तो ये आपका मान आ गया 3.5 इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए अगला तीसरा नंबर सवाल है। तो यहाँ पर बोला गया है, इसको भी हम क्या करेंगे, 54.872 है, तो दशमलव हटाओ और 0 नीचे 3 बढ़ा लो, ठीक है। अब 54.872 का हम गुणनखंड करेंगे। तो 54.872 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो यानी 54 और 872 का गुणनखंड करोगे, सम है ना, तो 2 से डिवाइड होगा, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8 और 2 3 6, 6 दूनी 12, फिर 2 से तो 1 3 7 1 8, फिर 2 से तो 6 और 8 और 5, ठीक है, फिर 4, फिर 2 से तो 3, फिर 4, फिर 2, फिर 7। अब ये देखिए 3427 हो गया। अब ये यहाँ पर देखना है कि किससे जाएगा, तो 3 से जाएगा, तो 3 से नहीं जाएगा, ठीक है ना। 3 1 कम 3, 3 चौको 12, फिर ये 3 से 7 नहीं कटेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करें, हम 7 से देखते हैं, 7 चौक 28, तो ये 7 से जाएगा 28 हो जाएगा, और 7 देखिए यहाँ पर 9 बार जाएगा, हमने गलती से 4 लिख दिया था, ठीक है ना। तो अब यहाँ से ही ये 3 बार जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम 3 बार लेते हैं इसको, 3 दूनी 6, ठीक है ना, 3 दूनी 6 हो गया, और फिर 3 दूनी 6, तो यहाँ 2 बचा, तो हो गया कितना, 2 24 25 हो गया, तो 8 3 24, तो 19 हो जाएगा फिर तो, ठीक है। देखो ये 3 से भी नहीं गया, तो यानी अब ये 5 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक क्या है, 9 है, तो 5 से डिवाइड होगा नहीं। तो अब ये अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या है तो हम इसको डायरेक्ट 19 से जाएगा, ठीक है ना। तो 19 से डिवाइड करोगे तो 19 19 दून 38 29 57, यानी 3 बार जाएगा, तो 57 यानी 68 आप इस तरीके से लिख के घटा सकते हैं। तो 1 आएगा, 1 11 आ गया, तो यानी कितना हो गया, 115 बन गया यहाँ पर। अब ये कितनी बार चला जाएगा, तो ये कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा ना। तो यानी 19 छक्का कितना हो जाएगा, 114, ठीक है, 19 छक्का 114 हो जाएगा। तो बचेगा 1, फिर 19 आएगा, तो यानी 6 और 9 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 19 से फिर ये जाएगा, ठीक है, एक बार जाएगा, सॉरी एक बार, ठीक है, एक बार जाएगा। तो 19 एकम 19 और 19 नैया, यहाँ पर देखो ये बचेगा आपका 17, तो 19 नैया 171 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर 19 से ले जाओ तो एक बार जाएगा, ठीक है। अब इस प्रकार से हमने इसके मान निकाल लिए, गुणनखंड कर लिया। तो यहाँ पर लिखोगे 2 × 2 × 2 × 19 × 19 × 19 बटे 10 × 10 × 10। अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे, तो 2 × 19 आ जाएगा बटे 10 बराबर 38 बटे 10, तो बराबर आ जाएगा 3.8 इस प्रकार से, ठीक है। अब अगला आपको हम देखो, ये भी आप कर लेना होमवर्क में, ये भी हम बड़ा सवाल आपको ये बताते हैं किस तरीके से किया जाएगा। तो यानी 6वां नंबर आपको बता रहे हैं, यानी 0.0000729।
अब यहाँ पर हमें क्या करना है, दशमलव हटा लेना है और बट 0 6 है तो 6 0 लगा देने हैं। ठीक है, तो 6 0 लगा दिए और आपको मालूम है कि 729 लिखोगे, फिर आप 729 बटे 6 0 2 4 2 6। ठीक है, अब इसके बाद आपको मालूम है कि 729 किसका होता है, 9 का, तो 9 इंटू 9 इंटू 9 करोगे। ठीक है, अब इसके बाद 100 इंटू 100 इंटू 100 आ जाएगा इसका फैक्टर। ठीक है, तो अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे तो 9 बटे कितना आ जाएगा, 100। तो यहाँ पर जब दशमलव लगाओगे तो 2 अंक बाद दशमलव आपको लगाना है, 0.09 आपका ये आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको सवाल समझ में आए होंगे। देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल आपका दिया गया है कि 27/64 का घनमूल है और विकल्प दिया गया है कि 2/3, 3/4, 3/8 और 9/16। तो आप जानते हैं इसका वर्गमूल किस प्रकार से निकाला जाएगा। यानी हम 27 के फैक्टर यदि करें तो आपका कितना आ जाएगा, 3 आएगा, है ना। 3 इंटू और 3 बटे आ जाएगा 4 इंटू 4। ठीक है ना, इसको आप बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 3/4, यानी 3 3 के जोड़ा बन गए, तो ये आ गया 3/4। तो आपका विकल्प देखिए क्या सही हो रहा है, दूसरा विकल्प आपका सही हो रहा है। ठीक है ना। अब देखिए चौथा सवाल बोला गया है कि 3 सही 3/8 का घनमूल है 3, 3/8, 1 सही 1/2 और या चौथा विकल्प दिया गया है कि 3/4। ठीक है, तो इस सबसे पहले इसको हम तोड़ेंगे तो 8 त्रिका 24, 3 27 बटे आपका आता है 8। अब इसको हम घनमूल जब निकालेंगे तो आप 27 का निकाल चुके हैं पहले ही, यानी 3 इंटू 3 बटे 8 का होगा 2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 3/2। और यदि इसको हम सही बट्टे में तोड़ेंगे तो आ जाएगा 1 सही 1/2। ठीक है ना, तो आपका विकल्प कौन सा सही हो गया, तीसरा। ठीक है, देखो पांचवा सवाल बोला गया है कि 0.00008 है ना, और का घनमूल होगा। तो आप देख रहे हैं कि आपको पास 2 2 के जोड़े बना लेने हैं, यानी हमको दशमलव के बाद 2 0 चाहिए और 8 का घनमूल होता है 2, है ना। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब जहाँ पर ये आ रहा हो बस वही आपका यानी 3rd नंबर आंसर इसका होता है। तो देखते हैं इसका अगला सवाल, छठवां और 7वां सवाल। देखिए अगला सवाल आपका दिया गया है कि एक घनाकार कंपोस्ट खाट के गड्ढे का आयतन 13.824 मीटर क्यूब है ना। कितना है, घन का कंपोस्ट का गड्ढे का आयतन आपका दिया गया है 13.824 मीटर क्यूब। ठीक है ना। अब यहाँ पर पूछ रहा है गड्ढे की गहराई ज्ञात कीजिए। तो घनाकार गड्ढे की गहराई यानी हम क्या करेंगे, गड्ढे का आयतन का क्यूब हो जाता है, यानी हम क्या निकालेंगे, गड्ढे की गहराई। तो यहाँ लिखेंगे घनाकार गड्ढे की गहराई बराबर क्या होता है, अंडर रूट में आयतन होगा, है ना। लिखेंगे क्यूब और गड्ढे का, घनाकार गड्ढे का आयतन, घनाकार गड्ढे का आयतन। ठीक है ना। तो अब इसको हम क्या करेंगे, आयतन इसका निकाल लेंगे, यानी 13.824। तो यहाँ पर आप दशमलव हटाओगे, नीचे आप 3 0 लगा दोगे। ठीक है ना। अब इसको 13,824 के हम गुणनखंड करेंगे, वो गुणनखंड के माध्यम से इसको हम निकालेंगे। तो देखिए 13,824 का हम गुणनखंड करें
यानी इकाई का अंक क्या है 2 है, तो 2 से डिवाइड करोगे और यहाँ पर 6 आएगा, ये हो गया कितना 18, तो 9 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, ये 2 आएगा। ठीक है, फिर 2 से करो तो ये 3 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा। फिर 2 से करो तो 1 आएगा, 7 आएगा, 2 आएगा और 8 आएगा। फिर 2 से करो तो ये आएगा 8 आएगा, फिर 6 आएगा और फिर 4 आ जाएगा। ठीक है ना, फिर 2 से करो तो 4 आएगा और फिर आएगा 3 आएगा, फिर 2 आएगा। ठीक है, फिर 2 से करो तो यहाँ पर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 6 आएगा। फिर 2 से करो तो यहाँ पर 1 आएगा, 0 आएगा, फिर 8 आएगा। फिर 2 से करोगे तो आएगा 5 आएगा, फिर 4 आएगा। ठीक है, फिर 2 से करो तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। फिर 2 से करोगे तो सॉरी अब 3 से जाएगा, है ना, एक विषम संख्या है तो 3 से यानी 9 आएगा। फिर 3 से करोगे तो 3 आएगा, फिर 3 से करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जोड़ा बन रहे हैं, तो यहाँ पर 3 3 के जोड़ा बना लोगे तो यहाँ पर इस प्रकार से पूरी संख्याओं को लिखोगे, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने बार है 3 त्रिका 9 बार है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और फिर 3 है हमारा 3 बार, तो यहाँ पर 3 बार लिख देते हैं। फिर हमको 10 का इंटू 10 यानी 1000 हो जाएगा। अब यहाँ पर जोड़ा जो बने हैं यानी 1 बना, 2 बना और तीसरा ये बन गया, ये चौथा बन गया। अब इसको बाहर निकाल लोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 बटे कितना आ जाएगा 10। तो इसको हम जब गुणा करेंगे 2 दूना 4 दूनी 8 त्रिका 24 बटे कितना आ जाएगा 10। तो इसका मान कितना आ जाएगा 2.4। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख दोगे अतः गड्ढे की गहराई, अतः घनाकार गड्ढे की गहराई बराबर 2.4 मीटर है। ठीक है ना, इस प्रकार से आपने छठवां सवाल बड़ी आसानी से कर लिया। अब देखते हैं इसका अगला 7वां सवाल जो इस चैप्टर का 3C का लास्ट सवाल है, तो देखते हैं इसको भी। देखिए 7वां नंबर सवाल बोला गया है कि एक घनाकार बक्से का आयतन 8000 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी क्या है एक घनाकार बक्से का आयतन, तो यहाँ पर लिखोगे एक घनाकार बक्से का आयतन बराबर 8000 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें ज्ञात क्या करना है, इसकी भुजा यानी घनाकार बक्से की भुजा ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर लिखोगे घनाकार बक्से की भुजा बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप घनाकार बक्से की भुजा कैसे आप निकालेंगे, यानी इसका अंडर रूट क्यूब हो जाएगा, यानी इसका क्यूब यानी भुजा निकाल देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे भुजा बराबर होता है घनाकार भुजा बराबर घनाकार की भुजा बराबर होता है अंडर रूट आयतन। ठीक है ना, यहाँ पर आयतन होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे घनाकार बक्से की भुजा बराबर घनाकार बक्से की भुजा बराबर अंडर रूट घनाकार बक्से का आयतन, घनाकार बक्से का आयतन। ठीक है ना, तो अब इसको हम क्या करेंगे, यानी 8000 दिया है तो 8000 लिख देंगे। अब इसका हम मान निकाल लेंगे, यानी हम इसका फैक्टर करेंगे। तो ये आप जानते हैं कि 2 का क्यूब होता है 8 और 3 बार यहाँ पर
जीरो लगा है, तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पर 10 यानी 3 जीरो हैं तो 10 इंटू 10 इंटू 10, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखो 2 का बाहर निकालोगे, एक जोड़ा ये बना एक ये बना और गुणते 10, तो यहाँ पर लिख दोगे 20 सेंटीमीटर। कितना है, यानी घनाकार बक्से की भुजा क्या है, 20 सेंटीमीटर है ना। तो यहाँ पर लिख दोगे अतः घनाकार बक्से की भुजा बराबर 20 सेंटीमीटर होगी। ठीक है ना। तो उम्मीद है क्लास आपको समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। तो यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करते रहिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए धन्यवाद।